भारत के इतिहास में कई वीर योद्धाओं ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश की रक्षा की है। उन्हीं में से एक महान राजा थे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। वे एक ऐसे निडर, साहसी और न्यायप्रिय शासक थे जिन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और अपने राज्य को सुदृढ़ किया। पृथ्वीराज चौहान की वीरता, प्रेम और संघर्ष की कहानी आज भी भारतीय जनमानस में अमिट रूप से बसी हुई है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर नगर में हुआ था। वे चौहान वंश के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूर देवी के पुत्र थे। पृथ्वीराज का बचपन से ही शिक्षा, शस्त्र विद्या और राजनीति में गहरा रुझान था। कहा जाता है कि वे बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और बुद्धिमान थे। उनकी शिक्षा दीक्षा कन्नौज और अजमेर में हुई, जहां उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और राजनीति की गहन शिक्षा प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद अजमेर की गद्दी पर बैठे। इतनी कम उम्र में राज्य की बागडोर संभालना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अत्यंत बुद्धिमत्ता और पराक्रम के साथ अपने राज्य का संचालन किया। समय के साथ साथ उन्होंने न केवल अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया, बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी अपने अधीन किया। पृथ्वीराज चौहान ने अनेक युद्ध लड़े और अपने शौर्य से शत्रुओं को परास्त किया। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया और दिल्ली पर अधिकार किया। इस प्रकार वे दिल्ली और अजमेर दोनों के सम्राट बने। उनके शासनकाल में चौहान साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। उन्होंने अनेक छोटे बड़े राज्यों को संगठित किया और एक सशक्त शासन व्यवस्था का निर्माण किया। उनके शत्रु केवल बाहरी नहीं थे, बल्कि अन्य हिंदू राजाओं से भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि समाज में न्याय और धर्म की स्थापना भी की। सैयद युद्ध और गौरी के साथ टकराव 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे। इन्हीं में से एक था मोहम्मद गौरी, जो गजनी, अफगानिस्तान का शासक था। उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने उसे बार बार हराया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर तराइन, वर्तमान हरियाणा के पास के मैदान में पृथ्वीराज से युद्ध किया। पृथ्वीराज की सेना ने इस युद्ध में गौरी की सेना को पराजित कर दिया। गौरी स्वयं घायल हुआ और युद्धभूमि छोड़कर भाग गया। यह पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी विजय मानी जाती है। इस विजय ने उन्हें पूरे भारत में एक महान योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। अगले वर्ष मोहम्मद गौरी ने पुनः आक्रमण किया और इस बार वह पहले से अधिक तैयारी के साथ आया। दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज की सेना इस युद्ध में हार गई। इसके कई कारण बताए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज ने अपने सहयोगियों की उपेक्षा की, कुछ इसे विश्वासघात मानते हैं। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और गजनी ले जाया गया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के विषय में विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार उन्हें गौरी ने गजनी में बंदी बनाकर मार डाला। वहीं पृथ्वीराज रासो के अनुसार, जो कि चंद बरदाई द्वारा रचित एक महाकाव्य है, पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया था और बाद में उन्होंने चंद बरदाई की सहायता से गौरी का वध किया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद बरदाई ने गौरी को पृथ्वीराज की तीरंदाजी का प्रदर्शन देखने के लिए कहा। पृथ्वीराज ने दिशा के अनुसार निशाना साधा और गौरी को मार गिराया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को मारकर वीरगति प्राप्त की। यद्यपि यह कथा ऐतिहासिक नहीं मानी जाती, परंतु यह पृथ्वीराज की वीरता को दर्शाती है और भारतीय जनमानस में यह अत्यंत प्रिय कथा है। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भी उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी उनकी वीरता। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज से एक तरफा प्रेम करती थीं। पृथ्वीराज भी संयोगिता के सौंदर्य और गुणों से प्रभावित थे। जब जयचंद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया और पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, तब पृथ्वीराज ने वीरता और प्रेम का परिचय देते हुए स्वयंवर स्थल से संयोगिता का अपहरण कर लिया। यह घटना भी उन्हें लोकनायक और प्रेमी राजा के रूप में स्थापित करती है। राजनीतिक संगठन, उन्होंने अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित किया और अपने प्रशासन में नीति, न्याय और धर्म का समावेश किया। धार्मिक सहिष्णुता, वे धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और अपने राज्य में सभी धर्मों को समान अधिकार देते थे। कला और साहित्य के संरक्षक, उनके दरबार में अनेक कवि, विद्वान और कलाकार थे।
जिनमें चंद बरदाई प्रमुख हैं। वीरता का प्रतीक, वे भारतीय वीरता, आत्म बलिदान और देशभक्ति के प्रतीक बन गए। सांस्कृतिक प्रभाव और स्मृति, पृथ्वीराज चौहान की वीरता को आज भी लोकगीतों, नाटकों, फिल्मों और कहानियों में याद किया जाता है। उनकी वीरता और संयोगिता के साथ प्रेम कथा ने उन्हें अमर बना दिया है। राजस्थान और उत्तर भारत में विशेष रूप से उन्हें वीरता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। पृथ्वीराज चौहान न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में असंख्य संघर्षों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन हमें साहस, समर्पण, देशभक्ति और प्रेम की शिक्षा देता है। वे आज भी भारतीय इतिहास में एक अमिट नायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं।